तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपने 400 ग्राम प्याज को बहुत ही बारीक कट करके फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरह से मैंने फ्राई किया है प्याज को। ये इस तरह से बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए प्याज का। फिर 1 किलो चिकन लेना है, उसे अच्छी तरह से धोकर छन्नी में रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। फिर लेना है बाउल में चिकन, उसमें डालेंगे नमक, थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, बाद में करी बनाते टाइम पर हम और डालेंगे। फिर 1 टीस्पून ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितनी देर आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब ये प्याज है, देखिए इस तरह से हुई है, यानी कि देख रहे हैं ना आप, कलर इसका एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं है और हाथ से देखिए मसलने पर ये क्रश नहीं होगी, यानी कि थोड़ी सॉफ्ट ही है। अब पानी लेंगे और उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून काजू और साथ ही इसमें डालेंगे हरी इलायची। तो यहाँ पर देखिए मैं 10 हरी इलायची ले रही हूँ और ये कि जावित्री का इतना टुकड़ा है। तो इसमें डालकर थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे और पकने के बाद गैस बंद करके इसे ढककर 15 से 20 मिनट रख देना है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा ठंडा होगा तो आपने इसे धो लेना है। ये देखिए जो भी गर्दा मैला जो भी होता है ना, मैल कुचेल, वो निकल जाएगा। अच्छे से धो ले और ये देखिए कितना साफ़ हो गया है, ठीक है ना। अब इन काजू और ये प्याज जो भी है इनका हमने एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। ये देख रहे हैं ना, प्याज कुछ इस तरह से है, काजू भी बहुत अच्छे हो गए, हरी इलायची, जावित्री, इन सब का एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये इस तरह से पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं देगची में बना रही हूँ कोरमा ये। तो उसमें डालेंगे देखिए तेल। तो आप 100 ml के करीब तेल ले लें या फिर चाहे तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हाफ़ टी स्पून इसमें डालें शाही ज़ीरा। फिर 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद क्या करना होता है, वही करना होता है, अच्छे से भूनना है इसे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर देखिए 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन है ना वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम थोड़ी हाई रखेंगे चिकन डालते टाइम पर, ठीक है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर से आपने चलाना है, कुछ ही देर तक इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद इसमें जो पेस्ट तैयार किया था ना प्याज और काजू का, वो ऐड कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा ये पेस्ट हुआ है। पेस्ट को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और पेस्ट डालने के बाद कुछ देर तक हमने इसे भूनना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। थोड़ी थोड़ी देर से देखिए आपने इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि हमने काजू का यूज़ किया है तो नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्या करना है, ये दही लेना है। तो जार में मैंने दही को चला लिया है। 200 ml के करीब दही ले लें आप और उसे मिक्सी में चला लें। अब ये देखिए देगची जो है ना अभी काफ़ी गर्म होती है, दही डालेंगे तो दही फट जाएगा। तो फ्लेम को थोड़ा लो करें, फिर उसके बाद दही डालें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ही आपने फ्लेम बढ़ाना है और इसे पकने देना है। अगर आप गरम गरम मतलब हाई फ्लेम पर ही दही ऐड कर देंगे तो दही के कर्डल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैंने इसमें देखिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर ऐड किया, यानी कसूरी मेथी होती है ना, उसे आप ड्राई रोस्ट कर लें, फिर हाथों से क्रश कर लें, चूरा कर ले, तो वो 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लें। आपको जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करें। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक ऐड कर दें और ये देखिए कुछ इस तरह से है। और लास्ट में देखिए क्या ऐड करेंगे, इसमें हरी इलायची का पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून आपने हरी इलायची का पाउडर ऐड करना है। अभी तो खैर इसे मिक्स कर लें आप।
जब ये पकते हुए आ जाएगा ना, तब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड करना। मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसे कवर कर देंगे, लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। कुछ देर के बाद आप चेक कर लें चिकन गला है या नहीं। ये देखिए अभी काफ़ी गर्म है चिकन, तो मैंने इसको धो लिया है। यहाँ पर देखिए ये चिकन अच्छे से गल गया है। तो इसे लो फ्लेम पर हम कुछ देर तक पकने देंगे ताकि ऊपर अच्छा खासा रोगन जो तेल होता है, तरी होती है, वो आ जाए। देखिए इस तरह से आ गई है। फिर ढककर कुछ देर तक इसे पकने देंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया है ना ये। अब गैस बंद कर देना है आपने, और गैस बंद करने के बाद आपने इसे ढककर कुछ देर तक रहने देना है। और उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा ये देखिए बनकर तैयार हो जाएगा। तेल देख रहे हैं आप ऊपर कितना अच्छा आया है। तो ये रेसिपी ना आप चिकन की ज़रूर ट्राई करिए अपने घर पर। कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइएगा। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें एंड थैंक्स अ लॉट।